हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। तो बात करेंगे हम जगत भैया जगत भाभी का, क्योंकि आज जो है जगत भाभी का आदर सत्कार देख के भाई मेरा मन तो गदगद हो गया। ये वीडियो ना मैंने सुबह पूरी नहीं देखी थी, तो मैंने डिसाइड किया था कि इसको वीडियो को मैं शाम को ज़रूर देखूंगी। तो मैंने जब शाम को देखा ना तो मैंने हाथ जोड़ लिए भाई। मैंने बोला जगत भाभी आप सुधरने वालों में से नहीं हो। आपके यहाँ क्या वाकई में ऐसे खातिरदारी की जाती है? फिर बहुत सारे क्रिएटर्स जब आपकी मेहमान नवाजी पर सवाल उठा रहे थे तो आपको बुरा भी लग रहा था, लेकिन मेहमान नवाजी का ये कोई तरीका नहीं होता। आपके घर में इतनी दूर से ट्रेन का सफ़र करके कोई परिवार आया है आपकी खुशियों में शामिल होने के लिए, और वो भी तब जब आप उनको उनके घर फ्लाइट से गए थे बुलाने के लिए कि आओ हमारे घर आओ, हम आपको यहाँ इतनी दूर इनवाइट करने के लिए आए। इतनी दूर इनवाइट करने के लिए गए थे, तब वो परिवार जो है आपके घर आया और आप जगत भाभी सो के भी नहीं उठी। मतलब सच में आप पे कंट्रोल होना चाहिए, किसी ना किसी का कंट्रोल होना चाहिए। आपसे अच्छे तो जगत भैया हैं। जगत भैया बेचारे सुबह सुबह उठे, स्टेशन पर लेने के लिए गए। कम से कम उन्होंने आओ भगत में जो एक पुरुष कर सकता है उसमें कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने अपनी तरफ से वो किया जो उनको करना चाहिए था। लेकिन आप तो आंखें मलते हुए एकदम पहुंच गई, और आपने ना चाय, चलो सो के उठी वो अलग बात है, चाय पानी नाश्ता कहाँ गए वो एटिकेट्स जो हमें सिखाए जाते हैं कि घर में कोई भी आए तो चाय दो, नाश्ता दो, पानी दो। ये सारी चीज़ें जो हैं आए हुए मेहमान को देना पड़ता है, देते हैं। और भाई वो ट्रेन का सफ़र करके आए थे, उन्हें चाय की तलब तो रही होगी, पानी तो पीना होगा, लेकिन नहीं, लप्पी जी को अपनी नींद पूरी करनी थी। तो लप्पी जी तो आंख मलते हुए आई और ऐसा लग रहा था जैसे एहसान कर रही है वो मेहमानों पर। तो मतलब कुल मिला के अब जगत भाभी के नखरे वखरे शुरू हो गए हैं। भाई नखरे तो शुरू होंगे ना, क्योंकि जगत भाभी को बहुत ज़्यादा भाव देने लग गए उनके खुद के पति। देखो, मैं इस बात को ना गलत नहीं बोलती, उनके हस्बैंड को देना भी चाहिए, अपनी पत्नी को, हर पुरुष को भाव देना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए। लेकिन पत्नी को भी उस मान सम्मान को जो है कैसे हैंडल करना है ये समझ में आना चाहिए। या तो इनको रात में ही नाश्ते वाश्ते का इंतज़ाम करके रखना चाहिए था, और ऐसा नहीं है कि नाश्ते का बहुत भारी भरकम आपको इंतज़ाम करना है। आजकल तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप घर पर बाहर से मंगा के रख सकते हो। आपको सिर्फ चाय देना है, पानी देना है और बना बनाया नाश्ता सर्व कर देना होता है। पर जगत भाभी जी से वो भी नहीं हुआ। जगत भाभी जी इतनी आलसी हो गई हैं, अब जो पूरा का पूरा कुनबा उठ के आ रहा है उसका क्या करेंगी जगत भाभी जी? कैसे टैकल करेंगी? और फिर बोलेंगी जगत भाभी कि भाई हमारे घर आते हैं क्रिएटर, खाना खाते हैं और उसके बाद हमें ही 4-5 चीज़ें बता के चले जाते हैं, हमारे अंदर ही कमी निकाल लेते हैं। तो भाई कमी होगी तभी तो निकलेगी ना। अब आपका एटीट्यूड देख के तो लग रहा है कि आपसे 4-5 मेहमान अभी बर्दाश्त नहीं हुए। जब ढेरी ढाकी मेहमान आपके घर आ जाएगा, पूरा का पूरा कुनबा उठ के आ जाएगा, तो आप कैसे टैकल करेंगी? और हाँ, एक बात और याद रखेगा कि आपने हलवाई रख लिया है, आपने एक बंदा और भी रख लिया है जो लोगों से पूछता फिरेगा, मेहमानों से, कि आपने खाना खाया, आपने चाय पिया नहीं पिया। ये सारे काम के लिए आपने लोग रख लिए हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपका फंक्शन है, आपने लोगों को घर घर जाके इनवाइट किया है, तो आपका पूछना भी बनता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो हलवाई और वो इंसान जो है जिसको आपने हायर किया है पूछने के लिए, वो अपना काम भूल जाए और फिर से आपकी किरकिरी हो जाए, फिर से एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो जाए। वैसे आपके घर में एक नई कंट्रोवर्सी तो होने ही वाली है, क्योंकि आपके देवर साहब और आपकी सासू माँ के बीच जो है वो तनातनी चल पड़ी है। सासू माँ को बुरा लग गया है कि भाई मेरा बेटा मेरी बिना इजाज़त के पटना कैसे गया। तो अब उनके गुस्से का भाजक छोटी बहू बनेगी। बड़ी बहू पे तो कोई वश नहीं चलता। छोटी बहू रानी को अपने वश में करने के लिए अपना गुस्सा दिखाती रहती हैं अप्सरा मॉम। तो कोई बात नहीं, दिखाइए। और भाई मेरे को तो दया आ रही है जगत भाभी की माता श्री पर, जगत भाभी के पिताश्री पर। बेचारे, मतलब
जगत भाभी से इतना नहीं बना कि जब उनके संबंध सुधरने लग गए अपने पतिदेव से, तो वो जाके एक बार अपने माता पिता से आशीर्वाद भी ले लेती। सिवान में रहते हुए वो एक आध घंटे की दूरी पर जाके अपने माता पिता से आशीर्वाद तक नहीं ले पाई, और उसके बाद क्या क्या बोल रही थी कि हाँ मैं गई थी, ये वो फुटेज चली गई। तो चलो ये सारी कहने की बातें हैं, ठीक है ना। आप नहीं गई थी, नहीं गई थी, और आपको आपका फंडा है, मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता। आप हर बार यही करती हैं कि जो भी आपको जो है मदद करता है ना, बाद में आप भूल जाती हैं। रंजना के साथ आपने यही किया, अपने माँ बाप के साथ आपने यही किया, आपने सृष्टि के साथ यही किया था, आपने बहुत सारे लोगों के साथ ये सारी चीज़ें कर रखी हैं। इसीलिए जो है लोग आपको घमंडी भी बोलते हैं और लोग आपको नेगेटिव भी बोलते हैं, वरना आप में ऐसी कोई और बहुत बड़ी बड़ी कोई खामियां नहीं है। आप और सब चीज़ों में ठीक हैं, जितना आप कर सकती हैं उतना आप करती हैं, मेहनत करती हैं, बहुत मेहनती हैं। और ये बात मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि भाई आप बहुत मेहनती हैं, लेकिन आप मेहनत कहाँ करती हैं? आप सिर्फ मेहनत वहीं करती हैं जहाँ आपका मतलब निकलता है। वीडियो बनानी हो तो मेहनत करेंगी, दूसरों के घर जाना हो तो मेहनत करेंगी, दूसरों के घर घुस घुस के जाती हैं, घुस घुस के। मतलब इतना कौन किसी के घर में घुसता है? आप सब घुसते हो भाई, इतना घुसते हो, और फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी लेकर बाहर निकलते हो, और उसके बाद वाईटी पर कंट्रोवर्सी 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 खेलते हो एक दूसरे के साथ। अब अमित किट्टू के साथ इतनी ज़्यादा दोस्ती है कि उसको शॉपिंग लेके जाना है। अब वो भाई साहब जो हैं वो किट्टू रानी की बात को सर झुका के मान लेते हैं। किट्टू रानी ने बोला कि भाई पायल खरीदना शुभ होता है महाशिवरात्रि पे, तो पायल खरीदी गई है। तो सारे डिसीजन तो कहीं ना कहीं किट्टू रानी ले रही हैं, और फिर बाद में ये ज़रूर किसी ना किसी क्रिएटर को बोलेंगी कि मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि किट्टू रानी जो है ना वो मेरे पति से बात करती हैं, तो आप बोलो ना। फिर दूसरा सामने वाला बोल के बुरा बन जाएगा और आप अच्छी बनी रहेंगी। नहीं नहीं नहीं, मेरी तो कहने का मतलब ये नहीं था, और फिर कोई नई कंट्रोवर्सी ज़रूर होगी। भाई देखो, किट्टू रानी साफ सुथरी औरत है, हंसी मजाक करने वाली औरत है, अपनी मर्यादा में रहने वाली औरत है, उसको कंट्रोवर्सी में मत घसीटना। और किट्टू रानी आप भी थोड़ी सी दूरी बना के रखे। अच्छा परिवार है, अच्छा पति है, बच्चा है, खुश हो आप। तो इनकी कंट्रोवर्सी में थोड़ा सा आप कोशिश करना कि आप जो है थोड़ा सा अपने आप को अलग थलग रखने की कोशिश करो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके साथ भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है। और जी मुझे तो बुरा लगा कि मेहमान नवाजी में जगत भाभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जगत भाभी को ये चीज़ें ना सीखनी चाहिए अपनी छोटी देवरानी से। उनकी देवरानी मेहमान नवाजी में बहुत अच्छी है, उनकी देवरानी रिश्ते निभाने में बहुत अच्छी है। मैंने उनको देखा है, वो लोगों के लिए चाय पानी नाश्ता ये सारा इंतज़ाम करती है, वो लोगों के साथ वक्त भी बिताती है, वो लोगों के साथ जो भी आए हुए होते हैं उनके साथ बातचीत करती है। तो ये होता है कि आप अपने काम के साथ साथ अपने घर को बैलेंस कर रहे हैं। आप हमेशा काम काम काम, मेरी वीडियो मेरे कपड़े, मेरी वीडियो मेरी कपड़े, मेरी सहेली, यही अगर करती रह जाएंगी तो जिस तरह से आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाते ना, लोग भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना शुरू कर देंगे। और जगत भैया की आप जिम्मेदारी हैं, और जगत भैया तो बार बार अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? बुरा फील होता है ना। ठीक इसी तरह आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, दूसरे को भी आप फिर बाधित कर सकते हो कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और हाँ, इस बार जो ये 5 दिवसीय महोत्सव हो रहा है ना, उसमें अपने पति से ये बोल देना कि भाई फेरे लो ना लो, ये सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं, है ना। वो सारे शादी वादी जो भी है वो तो हो चुका है। अब आप 5 साल में करो, 7 साल में करो, 10 साल में करो, हर साल 5 दिवसीय महोत्सव मनाते रहो, तो भाई वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक वादा ले लेना कि छिछोरी हरकत मत करना आगे से। ये नहीं कि खूबसूरत लड़की देखी नहीं और पलट गए, ना ना, परांठा नहीं बनना, है ना जगत भैया, परांठा नहीं बनना कि छलनी से लोग आपको पलटते पलटते ही जाएं, है ना। आपको ईमानदार रहना है अपनी पत्नी के प्रति, ठीक है ना। आपकी पत्नी जैसी भी है, अच्छी बुरी, नकचड़ी घमंडी वर्कहोलिक, हाँ, लेकिन वो आपकी पत्नी है, आपको सम्मान करना ही करना है। और एक ही स्त्री के प्रति ईमानदार रहें। बहुत सारी स्त्रियों के प्रति ईमानदारी आप शो करते ना तो गड़बड़ हो जाती है।